हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग बना पाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का प्रश्न है और क्वेश्चन क्या कहता है। मोहन मिक्सड 170 kg शुगर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 80 पैसे ना इंटू 130 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 30 पैसे। देखो, अब दो प्रकार के मिक्सचर यहाँ कहता है। एक तो 170 kg शुगर है और उसको 5 रुपये 80 पैसे के दर से मिला। ये 130 kg एक प्रकार का और शुगर है जिसको 5 रुपये 30 पैसे के दर से मिला और दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कि किस रेट में, इन विच रेट शुड द मिक्सचर बी सोल्ड एट गेट द 161 रुपीज़ प्रॉफिट। किस रेट से वो मिक्सचर को बेचेगा, ठीक है, किस रेट से मिक्सचर को क्या करेगा, बेचेगा, ताकि उसको 161 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सीधा सीधा है कि 170 kg खरीदा है, 5 रुपये 80 पैसे के दर से गुणा कर लो। उसके बाद 130 kg खरीदा है, 5 रुपये 30 पैसे के दर से, इसको भी गुणा कर लो। फिर गुणा करने के बाद टोटल ओवरऑल जोड़ लो। जोड़ने के बाद अब 161 रुपये का और प्रॉफिट है तो 161 रुपये जोड़ लो। ठीक है, 161 रुपये जोड़ लिए, टोटल हो गया क्योंकि वो प्रॉफिट भी था। अब टोटल कितना केजी में है, 300 kg है, तो 1 kg का रेट निकल जाएगा ना प्रॉफिट के साथ, क्योंकि 61 प्रॉफिट भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसी चीज़ को केवल कैलकुलेट करना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर कुछ नहीं है। 17 × 58 कीजिए, दोनों देने का एक एक जीरो को गायब किए हुए हैं, दोनों देने के एक एक जीरो को गायब किए हुए, और डेसिमल भी हमने अभी इग्नोर किया। डेसिमल जो है 2 अंकों के बाद हम लोग को डेसिमल मतलब रख लेना है, ये बात ध्यान में रखना है। और 2 जीरो भी हमको रखना है मल्टीप्लिकेशन के बाद, इतना दिमाग में रख लीजिए बस। मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 जीरो रखना है, क्योंकि हम सीधे सीधे इसको माने 170 × 580 ऐसे मान लिया हम। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, एक जीरो को इसमें अगर हम लोग एडजस्ट कर लेते तो ये भी ठीक था कि 17 × 58 वैसे भी हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो एडजस्ट भी कर सकते हैं आप कि एक जीरो इसका इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा तो ये 58 हो जाएगा और ये जीरो गायब हो जाएगा, ये भी जीरो गायब हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये भी ठीक है। इसमें भी एक जीरो ये एक जीरो ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा तो 13 × 53 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। तो आपको जैसे एज पॉसिबल लग रहा है वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की पॉइंट के बाद जो भी अंक होता है और उस अंक के बाद उस डिजिट के बाद अगर जीरो होता है, लास्ट में होता है जीरो, तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है कि 17 × 58 करना और 13 × 53 करना है। ठीक है, इसमें अगर कैलकुलेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम स्पेशल एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। इस तरीके का डेसिमल कैलकुलेशन करना या फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना, इस तरीके की चीज़ें हम बता देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 17 × 58 करना, 8 × 7 = 56 होता है, 8 × 8 = 5, 13 होता है, 5 × 7 = 35 होता है, और उसके बाद 5 × 5 और 3 8 होता है। तो यहाँ पर हो जाता है 6 5 3 8 होता है और ये 9 हो जाता है, 986 इसका आ जाएगा। अब इसका हम लोग को करना है तो 13 × 53 करना है। तो 13 × 53, 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 3 होता है, 5 × 15 होता है, और 5 × 5 × 15, 5 × 5 = 6 होता है। तो 9 और 5 3 8 और 6, ये 689 हो जाएगा। तो ये हो गया 689। तो 9 और 6 कितना हुआ, 15, 8 8 कितना हुआ, 16 1 17। ठीक है, 9 6 15 और 8 8 16 1 17, 9 6 15, 15 और 1 16, तो 1600 कितना हुआ, 75। 1675 में आप लोग 161 जोड़ लीजिए, 5 1 6, 7 6 13 और 7 1 8। ठीक है, और उसके बाद ये तो 1836 हो गया। तो 1836 हो गया, 1836 हुआ ना, हाँ 1836। अब ये जो हमारा टोटल बना 1836, इसको हमको डिवाइड करना है कितना से, 300 से। अगर ये डबल जीरो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो ऐसे ही डेसिमल आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, 3 1 3 और 3 दूना 6, यानी 6.12। तो काफ़ी इजी बनाने की हमने कोशिश किया कैलकुलेशन। आप बोलोगे कि अब क्या कोई अदर ऑप्शन है, कोई अदर वे है, तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का टैक्टिक्स यही है कि या तो आप जीरो को कहीं कहीं एडजस्ट करके और सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कीजिए, डेसिमल को अभी हटा दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा नंबर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद डेसिमल को वहाँ पर जहाँ भी आवश्यकता हो डिजिट्स के अनुसार आप उसको प्लेस कीजिए। ये सब चीज़ें आप कर पाओगे, इस तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे, प्रैक्टिस करके फास्ट कर पाओगे। पर तुम सोचोगे कि अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें, इसका शॉर्ट ट्रिक हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज़ों का शॉर्ट ट्रिक आपको मिलते जाएगा। तो मैथमेटिक्स
ऐसा चीज़ है कि कुछ जगह पे कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेशन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी बोलता है आपको गुमराह करता है, इसमें नहीं जाना है। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप जो है फिर आउटपुट देने लगेगा। फिलहाल आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 6.12 रुपीज़, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको सोल्यूशन समझ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।